नमस्कार। प्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आज हम चौथे दिन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं हूं सचिन मित्तल एडवोकेट और ये हैं मेरे अंकल अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार वकील साहब। आज हम चौथे दिन में क्या शुरू करेंगे, क्या पढ़ेंगे? देखो, हमने पहले तो लग्न के बारे में जाना, फिर ये जाना कि उसमें 12 भाव होते हैं, फिर उन 12 भावों के हमने नाम जाने, उनको किस नाम से पुकारा जाता है, फिर उनके स्वामी के बारे में जाना। आज हम उन मकानों की जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स है, जो ऊर्जा है और जो उनका स्वभाव है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे एक कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए अपना रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स है और उसमें 12 फ्लैट हैं, सिंपल भाषा में, तो उन पे अलग अलग नंबर डले हुए हैं, F1, S1, D1, T1, जो भी कुछ है, वो उनकी अपनी एक पहचान है। तो इसी प्रकार से ज्योतिष में जो लग्न बनता है 12 घर का, उसमें 12 नंबर होते हैं कुल। किसी भी नंबर से शुरू होकर वो 12 भाव तक जाते हैं। तो हमने 1 से 12 तक के नंबर लिखे हैं यहाँ। उसके बाद राशि का नाम है कि उस मकान का नाम क्या है। जहां 1 नंबर लिखा है उसको मेष राशि कहते हैं, 2 नंबर लिखा है तो वृष राशि कहते हैं। तो उस मकान के स्वामी कौन है, ये बताया हमने अभी तक। आज हम उसके तत्व और स्वभाव के बारे में चर्चा करेंगे कि उनसे क्या चीज प्राप्त होती है, क्योंकि हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो ब्रह्मांड के द्वारा प्राप्त करते हैं और ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। तो उस ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं हैं और वो किस प्रकार से काम करती हैं, उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो बेसिकली आपका कहना है कि जैसे किसी बिल्डिंग में 12 फ्लैट हैं, तो फ्लैटों के नंबर अलग हो गए और फ्लैट अलग अलग हो गए और फ्लैटों के मालिक अलग अलग हो गए, जो हमने पढ़ा था। जी हाँ। तो फ्लैटों के मालिक का एक अपना अलग स्वभाव होता है, मालिक का। तो ऐसे ही घरों का भी अपना कोई स्वभाव होता है। जी हाँ। तो कई बार हम कहते हैं ना कि मंदिर में जाके बड़ी पॉजिटिविटी आती है। ओके ओके। किसी संत के आश्रम पे जाके बड़ी पॉजिटिविटी आती है, और किसी के घर जाते हैं तो वहां भी पॉजिटिविटी आती है, और किसी दूसरे के घर जाते हैं तो नेगेटिविटी आती है। मन नहीं लगता है, बेचैन हो जाते हैं, निकलना चाहते हैं वहां से, रुकने का मन नहीं करता है। तो वो ऊर्जा है वहां की। तो अब ज्योतिष विज्ञान में 2 तरीके के प्रभाव हो गए। घर का स्वामी अलग प्रभाव डालता है और घर भी अपना प्रभाव रखता है। घर भी अपना प्रभाव रखता है जी। क्योंकि आज जो घर आपका है उसका अपना एक प्रभाव है समाज में। जो आपकी रेपुटेशन है, जो आपकी छवि है, जो आपके कर्म है, जो आपकी साधना है, उसके द्वारा उस घर की जो ऊर्जा तैयार की गई है वह अपना एक महत्व रखती है। ठीक इसी प्रकार से एक ग्रहों के भाव भी रखते हैं। तो हम पहले केवल भावों की स्वभाव और तत्व की चर्चा कर रहे हैं आज। इसके बाद फिर हम ग्रहों की करेंगे। तो हम पहले भावों को समझते हैं। ग्रहों की तो हम कर चुके पिछले एपिसोड। ग्रह भी अपना एक तत्व रखते हैं, अपना एक स्वभाव रखते हैं। वो तो हम पिछले एपिसोड में कर चुके, वो अलग है। हाँ। अच्छा। तो जैसे हमने 1 से 12 तक की राशियां लिखी, तो 1 नंबर राशि के स्वामी, मतलब राशि का नाम है मेष, उसके स्वामी होते हैं मंगल। उसका जो तत्व है, एलिमेंट है 1 नंबर मेष राशि का। कहीं पर भी कुंडली में 12 भाव में से किसी भी भाव में 1 नंबर लिखा हो सकता है, लेकिन उस भाव की जो एलिमेंट्स है, तत्व है, वो अग्नि है। वहां अग्नि होगी और उसका स्वभाव, उस घर का स्वभाव चर होगा। इसी प्रकार से 2 नंबर राशि जो है उसको वृष राशि कहते हैं। तो बेसिकली ये राशि स्वभाव जो है वो भी बहुत ज्यादा आपने लिखे। चर स्थिर लिखा है आपने, चर स्थिर, चर स्थिर, चर स्थिर और दुस्वभाव, मतलब चर स्थिर इनके दोनों हैं। हाँ। ये तो स्वभाव आपने इस तरीके से लिखे हैं। बकाया अग्नि भूमि वायु जल, अग्नि भूमि वायु जल, अग्नि भूमि वायु जल, कुल 5 तत्वों और वो भी बिल्कुल उसी तरीके से चल रहे हैं। 1 राशि का अग्नि भूमि वायु जल, अग्नि भूमि वायु जल, अग्नि भूमि वायु जी। और ये भी चर स्थिर दुस्वभाव, चर स्थिर दुस्वभाव, मतलब कंटिन्यूटी में है। ये कंटिन्यूटी में इस राशि के नाम अगर हम याद कर लें, मतलब नंबर से अगर हम राशि याद कर लें तो इस तरीके से तत्व और स्वभाव बहुत आसानी से याद किए जा सकते हैं और ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। जैसा कि हम कहते हैं कि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, तो अग्नि हो गई, भूमि हो गई, वायु हो गया,
जल हो गया और एक आकाश है, ब्रह्मांड जो स्वयं है। तो यही 5 तत्व हैं जिनसे हम बने और इन्हीं में हमें लीन होना है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में जो स्वभाव रखते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो चर स्वभाव हो सकता है जिसे हम चंचल कहते हैं, निरंतर गति कहते हैं। एक स्थिर स्वभाव होता है जिसे ठहराव कहते हैं। और एक द्वि स्वभाव होता है कि जब जैसी जरूरत वैसे अपन एक्शन में आ जाते हैं, उसे द्वि स्वभाव कहते हैं। ये 3 ही तरीके के हम लोगों के स्वभाव हो सकते हैं इस जीवन में। तो इसी प्रकार से इन ग्रहों के भी वही 5 तत्व हैं जिसमें से 4 ये हैं और एक आकाश है, और वही स्वभाव है चर स्थिर द्वि स्वभाव। और इनको आसानी से याद किया जा सकता है। 1 से 4 तक 4 तत्व आते हैं, फिर वापस से वही 5 से 8 तक रिपीट होते हैं, फिर 9 से 12 तक रिपीट होते हैं। स्वभाव 3 प्रकार के हैं, इसलिए हर 3 राशि के बाद बदल जाते हैं। तो जैसे मेष राशि का बताया, वृष राशि 2 नंबर जिसके स्वामी शुक्र हैं, वह भूमि तत्व की है और स्थिर स्वभाव की है। इसी प्रकार से 3 नंबर राशि मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध हैं, वायु तत्व की है और देव स्वभाव रखती है। जैसा कि हमने बताया था ना, बुध राजकुमार हैं। बच्चे का तो देव स्वभाव है, कभी रोना, कभी हंसना, कभी नाराज होना, कभी खुश होना। कर्क 4 नंबर राशि जिसके स्वामी चंद्रमा है, जल तत्व की है, चर राशि है। 5 नंबर सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य हैं, अग्नि तत्व की है, स्थिर स्वभाव की है। 6 नंबर कन्या राशि जिसके स्वामी फिर बुध हैं, वह भूमि तत्व की है और चर स्वभाव की है। नहीं, कन्या राशि द्वि स्वभाव की है, बुध द्वि स्वभाव के हैं। 7 नंबर तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, वायु तत्व की है और चर स्वभाव है। 8 नंबर वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल हैं, जल तत्व है, स्थिर स्वभाव है। 9 नंबर धनु राशि, गुरु इसके स्वामी हैं, अग्नि इसका तत्व है और द्वि स्वभाव रखते हैं। 10 नंबर मकर राशि जिसके स्वामी शनि हैं, भूमि तत्व है, चर स्वभाव है। 11 नंबर कुंभ राशि जिसके स्वामी शनि हैं, वायु तत्व है, स्थिर स्वभाव है। 12 नंबर मीन राशि जिसके स्वामी गुरु हैं, जल तत्व है और द्वि स्वभाव है। अब आप एक चीज पाएंगे यहां पर, मंगल जो कि कल हमने आपको बताया ब्लड ऊर्जा एक्शन के कारक ग्रह है, सेनापति है, गर्मी। और यहां पर हमने मेष राशि जहां से शुरू होती है वहां देखा कि उसके स्वामी मंगल हैं और वो अग्नि तत्व की है। लेकिन मंगल को 2 घर प्राप्त है, 8 नंबर भी मंगल को प्राप्त है, वृश्चिक राशि। वहां पे उनका जो तत्व है, एलिमेंट है, वो जल हो जाता है और स्वभाव स्थिर हो जाता है, जबकि अग्नि का स्वभाव चर है। अब ये ऐसा क्यों है? इसका अपना एक कारण है। हर व्यक्ति हर किसी के साथ एक जैसे व्यवहार में नहीं रहता है। आप जब घर पे जाते हैं तो आपका अपना एक अलग ओरा होता है, अलग आपका एलिमेंट होता है जो आप यूज करते हैं। कार्यस्थल पर आप अलग ओरा यूज करते हैं। अपने से बड़े लोगों के सामने आप रेस्पेक्टिव अंदाज में रहते हैं, तो आपका वहां स्वभाव अलग होता है। आपके अधीनस्थ कर्मचारियों के सामने रहते हैं तो आपका वहां स्वभाव अलग होता है। तो इसी प्रकार से इन ग्रहों का भी, जैसे शुक्र है, शुक्र एक जगह भूमि तत्व के हैं तो दूसरी जगह वायु तत्व के हैं। तत्व बदल गया उनका, क्योंकि उनका वहां उस घर में जाके कर्म बदल जाता है। एक आपका घर है, एक आपका ऑफिस है। आपके ऑफिस में जो कर्म हो रहा है वह घर पर नहीं हो रहा, और जो घर पर हो रहा है वह ऑफिस में नहीं हो रहा। तो दोनों की ऊर्जाएं अलग अलग हैं। अरे मैंने एक चीज इसमें गौर करी, मैं 2 मिनट जी। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन है, जैसे अभी मैंने जो पढ़ा अग्नि भूमि वायु अग्नि, ये भी हुआ चर स्थिर है ना जी। अब इसमें मैंने एक चीज देखी, जैसे मंगल का
जो तत्व हुआ, मेष राशि का जो तत्व हुआ अग्नि हुआ, जी है ना। जी और दूसरा जैसे मंगल इस राशि के भी स्वामी है वृश्चिक के, जी तो इनका जल हुआ। जी अब जहां जहां जैसे अग्नि और जल का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, जी जिसका फर्स्ट ग्रह अग्नि है उसका जल ही आ रहा है। अब जैसे इनका गुरु का जल आ रहा जी है ना। अब गुरु का दूसरा भी शायद अग्नि होना चाहिए। जी हाँ कहाँ जी है? हाँ, ये रहा। ये, हाँ, ये अग्नि आया। जी हाँ और भूमि का तत्व आ रहा वायु। जी हाँ तो ये भूमि है ना। जी वृष राशि का शुक्र ग्रह जी, भूमि, और शुक्र ग्रह ये वायु। इसका वायु। ऐसे ही आप कहीं और भी देखेंगे वायु और भूमि। हाँ, ये रहा। नहीं नहीं, ये जैसे ये भूमि आया मकर राशि में शनि का, जी तो शनि का ये भूमि और वायु के साथ में, जी तो हाँ ये ऐसे ही चलेगा ना। जी हाँ। जहां अग्नि होगी तो दूसरा जल होगा, और जहां भूमि होगी तो दूसरी नहीं, वायु होगा। जहां अग्नि होगी उस ग्रह के स्वामी का दूसरा जो जल होगा। जल होगा। गर्म जो होगा उसको शीतल कौन कर सकता है? बैलेंस जल कौन कर कर सकता सकता है। है? जल कर सकता ऐसे ही भूमि का वायु होगा। है, वायु। यही तो है ना। जी हाँ। अग्नि जो है उसको शांत करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और हमारे ब्रह्मांड में भी हम यदि देखें तो हमारे जितने भी सागर हैं उसमें हम जब सुनते हैं कि ज्वालामुखी फटते हैं, अर्थात इस पृथ्वी के नीचे जो जल है उस जल के नीचे भी एक अग्नि है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 80% शरीर जो है वो जल से बना हुआ है, किंतु उसमें एक आग्नेय है जिसके द्वारा हमारा भोजन पचता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हम कार्य कर सकते हैं। तो अग्नि का संबंध सदा जल से होता है। इसी प्रकार से भूमि का हमेशा वायु से होता है, क्योंकि वायु के द्वारा भूमि में जो सृजन होता है वह वायु का निर्माण करता है, और वायु ही वापस से उन अवशेषों को भूमि तक लाती है और भूमि में अंदर ले जाती है। बिना वायु के भूमि का कोई महत्व नहीं है, और भूमि के बिना वायु नहीं है, क्योंकि अग्नि जल को वाष्प तो बना सकती है लेकिन उसको भूमि से ऊपर ले जाने के लिए वायु की आवश्यकता है। तो भूमि और वायु का संबंध है, अग्नि और जल का संबंध है। मैंने सही पकड़ा। बिल्कुल निश्चित रूप से, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और इस प्रकार से इन जो 12 राशियां हैं उनका अपना एक तत्व है, उनका अपना एक स्वभाव है। इसे समझने के लिए तो इनका इनका इन राशियों से क्या संबंध होता है, मतलब क्या प्रभाव डालते हैं ये इन राशियों पे? हाँ, कोई कुछ प्रभाव इनका होता है? जी 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 जी, जैसे मेष राशि है। अब मेष राशि का तत्व अग्नि हुआ, जी हाँ, और चर स्वभाव स्वभाव। तो इस पे क्या प्रभाव डालेगा मेष राशि? हाँ, पहले तो हम ये समझते हैं, चर स्थिर दिव्य स्वभाव समझ लिया हमने। एक हम गतिशील होते हैं, एक हमें ठहराव स्थिरता आता है। होती है, ठहराव आता है, और एक हमारा दिव्य स्वभाव बिल्कुल, होता है। हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। अपनी बात को 2 अर्थों में भी कह सकते हैं, अपने स्वभाव को 2 तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारे स्वभाव हो गए। अब जो मेष राशि है उसका जो तत्व अग्नि है, तो वह क्या बताना चाहता है? वह बताना चाहता है कि आपके किसी भी भाव में, 12 भावों में से किसी भी भाव में जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, उस भाव की जो ऊर्जा है वह आपकी गतिशील है, वह ठहराव वाली नहीं है। मान लीजिए आपके धन भाव में 1 नंबर राशि आ गई, इसका मतलब है कि आपका धन जितना चलता रहेगा उतनी उसमें वृद्धि होती रहेगी। यदि आपने वहां संग्रहण करने की इच्छा जाहिर की या कोशिश की तो उसमें कमी आ जाएगी, उसका विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं ना, चलती हुई गाड़ी ही अच्छी लगती है, रुक जाती है तो वो डैमेज हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से चर राशियों का स्वभाव है। स्थिरता के लिए कहें तो स्थिरता इसीलिए जरूरी है कि जब तक हमें स्थिरता नहीं आएगी हम किसी भी एक्शन को, किसी भी कर्म को उसके सही उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। किसी भी उद्देश्य के निर्णय तक पहुंचने के लिए हमें उसके प्रति एक स्थिरता होनी जरूरी है, जिसे हम लक्ष्य कहते हैं।
द्वितीय स्वभाव का मैंने बताया कि 2 तरीके के स्वभाव होते ही हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इन 12 राशियों का तत्व जाना, स्वभाव जाना, और इसको इस तरीके से भी देखा कि अग्नि के साथ जल दूसरा स्वभाव है और भूमि के साथ वायु तत्व जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आई होगी। आपके जो भी सवाल हैं, आप कोई भी सवाल अगर जानना चाहते हैं आपकी कुंडली से संबंधित, विवाह से संबंधित, कोई आपकी नौकरी से संबंधित, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड में हम उनका जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण और मतलब सूचना देने वाला हूँ जी, जो मुझे बहुत पसंद आई और मैं बहुत आकर्षित हुआ उस चीज से। जी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत भी कुछ जानते हैं, तो मेरा सुझाव है कि YouTube पर एक चैनल है राहुल कौशिक सर के नाम से, आप उसे जरूर सुने। बहुत पॉजिटिविटी है उनके बताने में, समझाने में, और बहुत साधारण भाषा है। और जो हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्यों ने जो किताबों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमें समझाया है, उससे बिल्कुल भिन्न तरीके से, जैसे हम साधारण भाषा से समझ रहे हैं, अपने जीवन से जोड़ करके देख रहे हैं, ऐसे राहुल कौशिक सर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। और मेरा सभी से निवेदन है कि जरूर देखें और कुछ सीखें, क्योंकि असली साधना वही है जो वे कर रहे हैं। वे किसी की कुंडली नहीं देखते हैं, वे केवल और केवल ज्योतिष को सिखाने का कार्य करते हैं, और ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी साधना है। तो मैं भी ईश्वर से दुआ करूंगा, कामना करूंगा उन्हें लंबी उम्र दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग उनका लाभ ले सके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आज के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।